और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आप सभी को बता दें, आखिरकार देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल ही गया है। जी हां, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हुए विजयी, जैसा कि कयास लगातार लगाए भी जा रहे थे। सीपी राधाकृष्णन और साथ साथ बी सुदर्शन रेड्डी के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया और आखिरकार मोहर लग गई, 15वां उपराष्ट्रपति मिला। ये आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए उम्मीदवार जो घोषित किया गया था सीपी राधाकृष्णन विजयी हुए और कड़ा मुकाबला देखा गया था बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन पर। तो आखिरकार देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल ही गया है। तेलंगाना के भी राज्यपाल रह चुके हैं। थोड़ी जानकारी, क्योंकि अब उपराष्ट्रपति के बारे में हालांकि हम इस नाम से सब वाकिफ हैं, लेकिन अब जब एक बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है तो इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, 1.5 साल तक झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लगातार जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आखिरकार देश का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। जिस तरह से कड़ा मुकाबला, उम्मीदवार जो एनडीए का उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी में कड़ा मुकाबला हुआ और उसके बाद आखिरकार फाइनली मोहर लग ही गई जब एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उनके नाम पे मोहर लगी और देश का नया उपराष्ट्रपति उनको बना दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2017 में 67 करोड़ की और 2004 से 2007 तक रहे हैं तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष। ये हिस्ट्री जहां पर उन्होंने बड़े बड़े पद पर कार्यरत होके बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। और साथ साथ आपको बता दें कि पेशे से बिजनेसमैन हैं सीपी राधाकृष्णन। 2017 में 67 करोड़ की संपत्ति थी। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच के कड़ा मुकाबला देखा गया और उसके बाद 15वां उपराष्ट्रपति आखिरकार भारत को मिल ही गया और लगातार एनडीए में खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी है। हालांकि जिस तरह के पहले से कयास लगाए जा रहे थे वो कयास सच होते हुए भी नजर आए जब सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लग गई। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार की आखिरकार जीत हुई और सीपी राधाकृष्णन के नाम पे मोहर लगी है, क्योंकि लगातार आज सुबह से भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार उपराष्ट्रपति के नाम पे किस नाम पे मोहर लगेगी, क्योंकि कड़ा मुकाबला देखा गया था। और अब जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब सीपी राधाकृष्णन को ये बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, राज्यपाल ही नहीं, आपको बता दें कि अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने तमिलनाडु के अध्यक्ष पद पे भी उन्होंने अपना काम किया है और बहुत ही बखूबी तरह से अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हुए नजर आए हैं। अगर सीपी राधाकृष्णन की बात की जाए तो 4 मई 1957 को उनका जन्म हुआ और एक भारतीय राजनेता के रूप में वो उभर कर आए। और साथ पेशे से अगर बात करें तो वो बिजनेसमैन हैं और 2024 की अगर बात करें, 2024 से महाराष्ट्र के 24वें और वर्तमान राज्यपाल हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी थे और कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा के लिए भी वो चुने गए थे। और बहुत सर्च और बहुत बीजेपी ने सोचने के बाद, एनडीए ने सोचने के बाद जो उम्मीदवार घोषित किया था, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चला था जब नाम देना था उम्मीदवारों का, चाहे वो एनडीए हो और चाहे वो तमाम गठबंधन हो। तो बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल गया है, लेकिन अगर हम वोट का जिक्र करें तो एनडीए उम्मीदवार सीपी कृष्णन विजयी हुए हैं। 300 वोट बी सुदर्शन रेड्डी को मिले हैं। दोनों के बीच काफ़ी कड़ा मुकाबला देखा गया। 452 वोट सीपी कृष्णन को मिले हैं। तो 15वां उपराष्ट्रपति
सीपी कृष्णन को चुना गया है, उनके नाम पे मोहर लग चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 452 वोट मिले सीपी कृष्णन को और इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया है। आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन ने 152 वोटों से हराया है और राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले। इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। बीआरएस और उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा किया था। दोनों पार्टियों ने किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं किया था और राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। तो कड़ा मुकाबला दोनों उम्मीदवारों में देखा गया था। हालांकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि जीत किसकी होगी, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है वो 391 होता है और लोकसभा 552 और राज्यसभा 239। और लगभग 6:30 बजे की अगर बात की जाए तो जो वोटों की गिनती थी वो शुरू हो चुकी थी और लगातार उस वक्त जैसे हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हर चुनावों में जिस तरह की कयास पहले से लगाए जाते हैं कि कौन जीतेगा, किसके नाम पे मोहर लगेगी, वो लगातार देखा जा रहा था। तो आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन 20 अक्टूबर 1957 को उनका जन्म हुआ, तमिलनाडु में हुआ। शिक्षा की अगर बात की जाए तो बीबीए उन्होंने किया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि पहले भी हम बता रहे थे कि पेशे से वो एक बिजनेसमैन है। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वो 31 जुलाई 2024 से। राजनीतिक करियर की उनकी बात की जाती है तो 1996 में बीजेपी तमिलनाडु सचिव वो रह चुके हैं। उसके बाद 2004 से 7 तक तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद, बहुत बखूबी तरीके से निभाने के बाद उनको ये बड़ा पद दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब किस तरह से जिम्मेदारी निभती है और उसके बाद किस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, वो देखने वाली बात होगी। 2016 से अगर 20 की बात करें, यानी कि 4 साल की बात करें हम, तो कोयर बोर्ड के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। 2020 से 22 की बात करें तो बीजेपी के केरल प्रभारी रह चुके हैं। 2023 की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल वो बने और 2024, यानी कि जिसका जिक्र कर रही थी मैं कि 31 जुलाई 2024 से वो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त हैं। रिटायर्ड जस्टिस, क्योंकि अब मोहर तो सीपी राधाकृष्णन के नाम पे लगी गई है, लेकिन जिनसे उनका कड़ा मुकाबला हुआ, रिटायर्ड जस्टिस को इंडिया गठबंधन ने नाम चुना था। बहुत सोच समझ के जब मीटिंग्स हुई थी कि आखिरकार सबसे पहले सीपी राधाकृष्णन का नाम एनडीए ने दे दिया था कि ये एनडीए के उम्मीदवार होंगे, इनका नाम हम उपराष्ट्रपति के लिए दे रहे हैं। उसके बाद लगातार चर्चा हो रही थी कि आखिरकार इनके सामने किसको खड़ा किया जाए और उसके बाद इंडिया गठबंधन ने लगातार बैठकों का दौर उसमें रहा। बहुत सोच समझ के ये नाम चुना गया। रिटायर्ड जस्टिस को उन्होंने उम्मीदवार बनाया अपना, बी सुदर्शन रेड्डी को, जिनका जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर वो जन्मे हुए थे। और दोनों के बीच, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया गठबंधन या एनडीए ही नहीं मान रहा था, और भी जो दल है और भी लगातार जो लोग हैं वो भी ये मान रहे थे कि कड़ा मुकाबला दोनों में होने वाला है। देश को 17वां उपराष्ट्रपति मिला है।
तो 17वां उपराष्ट्रपति तो मिल गया है, लेकिन देखिए विजयी सीपी राधाकृष्णन की हुई है, लेकिन उससे पहले लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी रहा था, क्योंकि आपको बता दें कि कई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए उम्मीदवार सीपी कृष्णन विजयी हुए हैं। उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आखिरकार उनकी जीत हो गई है और सुदर्शन रेड्डी को मात देकर उन्होंने जीत हासिल की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 में से 767 मत पड़े थे, जिसमें एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रथम विजयी के साथ 452 वोट मिले हैं। 152 वोटों से जीत हासिल करी है, 152 वोटों से हराया है बी सुदर्शन रेड्डी को और उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वीरता के 300 वोट ही मिल पाए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जैसे INDI जो गठबंधन है वो लगातार दावा भी कर रहा था जब वोटिंग और वोट से पहले की कि हमें इतने वोट मिलेंगे, बी सुदर्शन रेड्डी की जीत होगी। कड़ा मुकाबला सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में, लेकिन इंडिया को कांग्रेस के दावे से 15 वोट कम मिले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने INDI के 315 सांसदों के मतदान का दावा किया था, जिससे 15 वोट INDI गठबंधन के प्रत्याशी को ही मिले हैं। BRS और BJD के चुनाव में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, जबकि राज्यसभा में BRS के 4 और BJD के 7 सांसद हैं। लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा में इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जब वोटिंग हुई थी तो इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, 21 जुलाई को सेहत खराब होने की वजह से उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से अचानक से इस्तीफा दे दिया था और फिर राजनीतिक हलकों में इस तरह की खबरें चलने लग गई थी कि आखिरकार इस्तीफा दे दिया गया है। अब अगला नाम कौन, उपराष्ट्रपति भारत का कौन बनेगा, भारत को नया उपराष्ट्रपति कौन मिलेगा, और फिर धीरे धीरे कयास शुरू हुए कि आखिरकार एनडीए किसको उम्मीदवार बनाएगी, INDI गठबंधन किसको उम्मीदवार बनाएगी।